नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि एक नई आ रही है सभी के लिए कि ओपीएस फिर होगी बहाल। अब क्यों होगी वापस बहाल की वित्त मंत्री ने संसद से जानकारी दी है कि क्या जानकारी दी है कि पुरानी पेंशन वापस होगी बंद। अब क्यों पुरानी पेंशन वापस बंद हो रही है, क्या रीजन है, वो देखते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या संसद में जानकारी दी है, क्या आदेश दिया वित्त मंत्री ने। तो अब अपन आगे वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो पहले वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर अभी तक गौर नहीं किया है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर जवाब दिया है। सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाली को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर साफ कह दिया है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी बहाल। यानी पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने जा रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने सब कहा कि सरकार के पास एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब सोमवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह जानकारी दी गई कि इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बंद करने और इसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम लागू करने के पीछे का कारण भी वित्त मंत्री ने प्रश्न के रूप में उत्तर दिया है। अब सरकार ने पुरानी पेंशन को क्यों बंद की है वो भी देखते हैं कि लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जो केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आ रहे हैं उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव नहीं है और ना ही सरकार इस पर कोई विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बंद करने के पीछे का कारण बताया। पुरानी पेंशन योजना के कारण सरकारी खजाने पर राजकोषीय दायित्व था, जिसके कारण सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से दूरी बनाई और इसके बदले एनपीएस लागू किया था। अब सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को दिया यूपीएस का ऑप्शन। अब नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस एक परिभाषित अंशदान आधारित योजना है जिसे 1 जनवरी 2004 या उसके बाद खाते में शामिल हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। अब बता दें कि एनपीएस से सशस्त्र बलों को बाहर रखा गया था। संसद में वित्त मंत्री ने बताया कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन लंबों में सुधार के उद्देश्य से एनपीएस से संबोधन के उपाय किए गए हैं। इसके लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई थी। विचार विमर्श के बाद एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। अब बेसिक सैलरी का 50% मिलेगी पेंशन। कितने मिलेगी कि बेसिक सैलरी की 50% पेंशन मिलेगी। बता दें कि यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू किया गया है। इसके बाद आप कर्मचारियों को निश्चित पेंशन पाने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आखिर 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा करनी होगी। अब भाई अगर कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी निश्चित पेंशन मिल सकेगी, जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगी। अब इसके अतिरिक्त मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग 10 साल तक सेवा करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 पेंशन मिलेगी।